फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में डिजिटल सिंक इनपुट और डिजिटल सोर्स आउटपुट मॉड्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये लॉजिक्स 5561 में किस प्रकार से इसके कनेक्शन किए जाते हैं, नोट्स में इसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आइसोलेटेड एनालॉग इनपुट मॉड्यूल और आइसोलेटेड एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में इसका प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आइसोलेटेड एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। ये एनालॉग आइसोलेटेड इनपुट मॉड्यूल दिया हुआ है जिसका नंबर है 1794IF41 और इसके ये कनेक्शन दिए हुए हैं जैसा कि आप इस टर्मिनल में देख रहे हैं। यहाँ करंट इनपुट 2 वायर और करंट इनपुट 4 वायर के कनेक्शन किस प्रकार से दिए गए हैं और 3 वायर के भी कनेक्शन किस प्रकार से दिए गए उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे 4 वायर के कनेक्शन किस प्रकार से किए गए हैं और 3 वायर के कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ से कनेक्शन किए जाते, वोल्टेज इनपुट कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर से कनेक्शन करके और प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्शन करके भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई आई है 24 वोल्ट की सप्लाई जो कि मॉड्यूल को एक्टिव करेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम 2 वायर के कनेक्शन देंगे तो 2 वायर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं या लूप पावर्ड के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्शन किए जाते हैं। अब यहाँ के हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। ये जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 4 वायर प्रेशर ट्रांसमीटर और टेम्परेचर ट्रांसमीटर 2 वायर का है जो कि सीरीज में कनेक्ट है। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन दिए गए। अब यहाँ पे हम एनालॉग आउटपुट के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ समझ लेते हैं आइसोलेटेड एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। आइसोलेटेड एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है जहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों आउटपुट हम यूज़ कर सकते हैं। ये 1794OF41 सीरीज़ का मॉड्यूल है और इसके कनेक्शन जैसा कि इसके कनेक्शन यहाँ पे आप समझ रहे हैं। यहाँ पे करंट आउटपुट वोल्टेज 4 वायर में यूज किया गया है, यहाँ पे 3 वायर है। इसके अलावा यहाँ पे आउटपुट करंट मॉड्यूल 2 वायर भी यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और इसके अलावा वोल्टेज आउटपुट भी इस मॉड्यूल का यूज़ वोल्टेज आउटपुट मॉड्यूल में भी किया जाता है। और अब हम इसके कनेक्शन भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंट्रोल वॉल का यूज़ करके यहाँ पे कनेक्शन दिए गए हैं और 24 वोल्ट की जो सप्लाई है उसका यूज़ हम मॉड्यूल को एक्टिव करने में करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे एक BFD यूज की गई है जो 4 to 20 मिली एम्प्स आउटपुट से इसकी स्पीड को हम वेरी करा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हमने इसके कनेक्शन दिए हैं। इसी प्रकार से फील्ड में कनेक्शन किए जाते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं कि इसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। यहाँ पे वोल्टेज इनपुट के कनेक्शन दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पावर सप्लाई 24 वोल्ट प्लस और कॉमन सप्लाई दी हुई है और इसके साथ यहाँ पे बहुत से इनपुट सप्लाई भी कनेक्ट की गई हैं जो कि एनालॉग इनपुट कनेक्शन बहुत से ट्रांसमीटर से और एनालॉग सोर्स से आए हुए हैं। अब यहाँ देख रहे हैं एनालॉग आउटपुट और यहाँ पे जितने भी एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल से जो कनेक्शन गए हैं वो किसी कंट्रोल वॉल्व या BFD या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि एनालॉग आउटपुट 4 to 20 मिली एम्प से ऑपरेट होते हैं उसके कनेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं।